गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये कि आज एक 40-45 साल का एक जेंटलमैन वो आए हमारे पास और बिल्कुल क्लासिकल एंजाइना था उनको कि सब अभी एक 4-5 महीने से 6 महीने से जब वो तेज़ चलते हैं या खाना खाने के बाद चलते हैं तो उनको सीने में तकलीफ़ होती है, गले तक आ जाता है और बाहों में भी कभी कभी आ जाता है। तो ये एंजाइना क्लासिकल है, इसमें कोई शक नहीं होता है। और उम्र भी है उनकी, डायबिटीज़ भी थी उनको। तो मैंने कहा भाई आपको, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि दवा तो आपको लिख दी जाएगी लेकिन आपको एंजियोग्राम करा लेना चाहिए। तो मैं साहब एंजियोग्राम तो हम नहीं कराएंगे और जहाँ तक हो सके डॉक्टर साहब दवा भी न दीजिए। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा कि आप कुछ टेस्ट भी नहीं कराना चाहते और आप नहीं डॉक्टर साहब टेस्ट तो हम कराने के लिए सोच के आए हैं, कुछ जो है ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ईको करा लीजिए, एको से पता चल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा भाई एको से हमें आपके दिल की नसों के बारे में पता नहीं चलेगा, ईको तो हम ये देखने के लिए देखते हैं कि कहीं कोई आपका पुराना अटैक तो नहीं हुआ है, आपके हार्ट के फंक्शंस धीरे धीरे कुछ ख़राब हो के हार्ट आपका फैल तो नहीं गया है, आपको कहीं कोई वाल्व तो नहीं इन्वॉल्व है, और 2-4 इन्फॉर्मेशन और हम लोग को मिल जाती हैं, वॉल थिकनेस वगैरह की कोई हाइपरट्रोफी तो नहीं है एंड थिंग्स लाइक दिस। तो मैंने कहा देखिए जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो तो हम ईको से देख सकते हैं कि भाई हार्ट की मांसपेशी कैसी है, वाल्व कैसा है, लेकिन ईको से हम बहुत ज़्यादा दिल की नसों के बारे में नहीं जान पाते। हाँ, एक अंदाज़ हमें लगता है जब हम देखते हैं कि हार्ट की जो मांसपेशी है तो वो कुछ हिस्से ठीक से चल रहे हैं और कुछ हिस्से ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो जो हिस्से ठीक से नहीं चल रहे होते हैं उनमें हम समझते हैं कि हाँ भाई यहाँ की खून की सप्लाई कम है। और एक स्ट्रेस एको भी होता है, वो ये देखते हैं कि भाई नॉर्मली ठीक चल रहा है, लेकिन जब हमने उसको स्ट्रेस किया, हमने दवा से स्ट्रेस किया, डोबुटामिन से किया या पैदल चला के किया, तो फिर हार्ट के कुछ हिस्से जिनको अच्छी तरह से चलना चाहिए था वो नहीं चल रहे हैं। तो इससे एक अंदाज़ लग जाता है कि हाँ भाई हार्ट की मांसपेशी में सप्लाई इस एरिया की कम है, तो इस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है, जो नस है, उसमें लाइकली ये है कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लेकिन इको नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि नसें ख़राब नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि एंजाइना तो आपको हो ही रहा है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं साहब एको तो करा ही दीजिए। अब एको करा के लाए, वो नॉर्मल था, तो बड़े खुश हो गए, कहने साहब देखिए आप कह रहे थे। हमने कहा भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि एको नॉर्मल निकलेगा आपके केस में, लेकिन जब तक आप एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे तब तक कोई आपको 100% हम नहीं कह पाएंगे कि आपकी नसों में कितनी खराबी है। खराबी तो ज़रूर होगी क्योंकि एंजाइना हो रहा है, कोई हवा से तो एंजाइना होता नहीं है। तो एंजियोग्राम एक ऐसा टेस्ट है कि अब तो आउटडोर भी बेसिस पे होने लगा कि भाई आए बैठे, एंजियोग्राफी आपकी हाथ की नस से हो गई और दोपहर बाद अगर आप नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है, तो घर जा सकते हैं आप। और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की एक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं होती कि नहीं भाई ये मत करिए वो मत करिए। जब हम लोग पैर से करते थे तब ज़रूर होता था कि भाई हम लोग को दूसरे दिन तक मरीज़ को रखना पड़ता था, क्योंकि वहाँ ब्लीडिंग का चांस होता था। कभी कभी पंक्चर कभी हाई अप हो जाता है तो एब्डोमेन में जो है एरिया में ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, शॉक होता है। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी, लेकिन जब से हम लोग यहाँ से करने लगे हैं तब से तो अब कोई इस तरह की चीज़ें होती नहीं। हाँ, कभी कभी यहाँ हिमेटोमा बन जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग की वजह से हार्ट सूज जाता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हाँ फिर रोक लेते हैं हम लोग, लेकिन जनरली तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शाम तक तो घर चले ही जाते हैं मरीज़। तो एंजियोग्राम से न घबराएं। अब लोग एक रिस्पॉन्स तो है ही है भाई, हर आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ से डाला जाएगा, कहीं कुछ हमें हो तो नहीं जाएगा, कहीं हमें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो हम कहते हैं भाई देखिए तकलीफ़ तो थोड़ी बहुत ज़रूर होगी, क्योंकि जहाँ पे सुई लगती है वहाँ पे इतना दर्द तो हो गई, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन अलग हो जाए, 1 in a million होता है कि भाई आपका कहीं डिसेक्शन हो गया, उस जो वायर डाला गया उसने कहीं डैमेज कर दिया, जो कैथेटर डाला गया उसने कहीं डैमेज कर दिया, या डाई से रिएक्शन हो गया। तो ये सब देखिए 1-2 पैसे का तो मामला हमेशा रहता है। और उस तो साहब हम क्यों उठाएं, तो रिस्क इसलिए उठाएं क्योंकि जो मर्ज़ है उससे रिस्क कहीं ज़्यादा है बनस्बत इसमें कि आप ज़रा से इससे दर्द से और इसके 1 पैसे के रिस्क से आप घबरा गए। तो
राय यही है सभी लोगों के लिए है, जो सुनने वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कि पेशेंट तो रेजिस्ट करेगा, लेकिन आप उसको एंजियोग्राम के लिए ज़रूर राय दें। और ऊपरी इधर उधर के टेस्ट करा दिए। अच्छा, ट्रेडमिल लोग कराते हैं, तो ट्रेडमिल भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये मतलब नहीं है कि नसें ठीक हैं। तो अब उसकी रिलायबिलिटी भी कम होती है। अगर कोई और टेस्ट कराना ही है तो सीटी एंजियो कराइए। सीटी एंजियो नॉर्मल निकलता है तब तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें अगर पॉजिटिविटी आती है तो फिर तो उसको हमें रिकन्फर्म करना पड़ता है रूटीन एंजियोग्राम से। और किसी को एंजाइना हो रहा है तो फिर सीटी कराने से क्या होगा, उसकी तो एंजियोग्राम प्रॉपर कराइए और जो ट्रीट करना है उसे करिए। तो इस तरह की सिचुएशंस कभी कभी आती हैं जो पेशेंट की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें कन्विंस करें। दवा तो लिख ही देते हैं, और जैसा लास्ट टाइम कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं साहब हमें आराम हो गया, अब तो हमें कुछ नहीं कराना, तो उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं टू गेट थिंग्स डन। तो ये एक इशू आता था और आज भी आया, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर ले ताकि आप भी उन्हीं लाइंस पे सोचें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस तरह की बातें बताएं कि भाई अगर तुम्हें तकलीफ़ हो रही हो तो टेस्ट करा लो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अक्सर लोग कहते हैं अच्छा हाँ साहब हम तो आयुष्मान कार्ड वाले हैं, तो हम कहते हैं तो और अच्छी बात है कि आपकी एंजियोग्राम का पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो सब आपका फ्री होगा। तो कल मैं सोच रहा था कि आप लोगों से ये डिस्कस करूं कि जो सीने में दर्द होते हैं वो हार्ट की वजह से तो खैर हो ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी वजह होती हैं कि जो नॉन कार्डिक होती हैं, जो हार्ट से रिलेटेड नहीं होती हैं, और बहुत सी चीज़ें दर्द जो हैं वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं लेकिन नसों की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं होते हैं। तो उन सिचुएशंस को भी जो है हमें समझना पड़ता है, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट अटैक के अलावा भी दिल की वजह से और जो है दर्द हो सकते हैं, जैसे कि पेरिकार्डाइटिस होती है जिसमें कि दिल की झिल्ली के ऊपर सूजन आ जाती है, उसमें पेन होता है। या हार्ट की जो मेन नस होती है एओर्टा है, उसमें डिसेक्शन हो जाता है तो उसका पेन होता है। और कभी कभी जो है वो किसी का वाल्व अगर बहुत ख़राब है तो वाल्व के लिए अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव वाल्व है, तो फिर ब्लड सप्लाई जो है वो होती नहीं है और हार्ट की मांसपेशी मोटी हो जाती है और उसकी सप्लाई भी मिसमैच हो जाती है डिमांड और सप्लाई का, तो उसमें भी एंजाइना होता है, नसें हो सकता है ठीक हो वहाँ। तो ये बहुत सी वजह है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसको फिर किसी दिन डिस्कस करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।